नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस भीषण युद्ध की जहां धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। कौरवों की सेना विशाल और शक्तिशाली पांडवों की सेना पर भारी थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हर तरह से जीत कौरवों के कदम चूमती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह युद्ध पांडवों ने जीता। आखिर कैसे हार गए कौरव? कौन से थे वो कारण जिनकी वजह से धर्मराज युधिष्ठिर को विजय श्री मिली? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जानेंगे उन 3 महत्वपूर्ण कारणों को जिनकी वजह से कौरवों को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अहम थी। वे पांडवों के सारथी थे, उनके मार्गदर्शक थे। उनकी बुद्धि और रणनीति ने पांडवों को हर कदम पर विजय दिलाई। कौरवों के पास सेना, शक्ति और योद्धाओं की कमी नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण का अभाव उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, बल्कि वे योगेश्वर कृष्ण थे, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, गहन ज्ञान था। उन्होंने पांडवों को न केवल युद्ध के गुर सिखाए, बल्कि उन्हें धर्म का मार्ग भी दिखाया। कौरवों ने श्री कृष्ण का साथ ठुकराकर बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने श्री कृष्ण की शक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया और यही भूल उनके पतन का कारण बनी। श्री कृष्ण का अभाव कौरवों के लिए एक ऐसी कमी थी जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण की रणनीति, उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता के बिना कौरवों की सेना एक दिशाहीन जहाज की तरह भटकती रही। श्री कृष्ण के बिना कौरवों की हार तय थी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शक्ति और सेना से ज्यादा जरूरी है सही मार्गदर्शन, सही रणनीति और धर्म का साथ। दोस्तों, अभिमन्यु वध महाभारत के युद्ध का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। अभिमन्यु अर्जुन पुत्र, वीर और साहसी योद्धा थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल देखते ही बनता था। कौरवों ने छल से, नीति के विपरीत जाकर अभिमन्यु का वध किया। इस घटना ने पांडवों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनके क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला और भी भड़क उठी। अभिमन्यु का वध कौरवों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस घटना ने पांडवों में एक नया जोश भरा, एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छल और कपट से जीत कभी टिकाऊ नहीं होती। अधर्म का रास्ता पतन की ओर ले जाता है। अभिमन्यु के बलिदान ने पांडवों को और भी मजबूत बना दिया और कौरवों के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल 2 परिवारों के बीच का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, सत्य और असत्य के बीच का युद्ध था। कौरवों की सेना में भी कई ऐसे योद्धा थे जो धर्म को जानते थे, जो जानते थे कि पांडव सत्य के मार्ग पर हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महारथी अपने कर्तव्य के बंधन में बंधे होने के बावजूद मन ही मन पांडवों की जीत की कामना करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पांडवों की जीत धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। यहां तक कि कर्ण, जो मित्रता के धर्म में बंधकर कौरवों का साथ दे रहा था, उसके मन में भी पांडवों के प्रति प्रेम और आदर का भाव था। तो दोस्तों, ये थे कौरवों की हार के 3 प्रमुख कारण। श्री कृष्ण का अभाव, अभिमन्यु का वध और पांडवों की जीत की कामना। ये तीनों कारण मिलकर कौरवों के पतन का कारण बने। महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है कि शक्ति और सेना से ज्यादा जरूरी है धर्म का साथ, सत्य का साथ। छल और कपट से जीत कभी टिकाऊ नहीं होती। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।